Hello बच्चों, let's read this question. In this question we have given a pair of linear equations of two variables and we have to solve these two equations and find out the value of x and y. So the first equation is given as x minus 2y equals to 5 and the second equation is given as 2x plus 3y equals to 10. तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके उस सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिंगल लीनियर इक्वेशन में। सो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल is substituted in another equation and in this way the pair of linear equation is transformed into single linear equation। तरह से जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिंगल लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं और जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नो, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन जो है हम इससे जो है x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस 2y। ये इसको हम लोग इक्वेशन 3 रख देते हैं, नाम दे देते हैं। सो put the value of x from equation 3 to equation 2। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो जो हमें इक्वेशन मिलेगी फिर 2x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस 2y प्लस 3y प्लस 2 10। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको 10 प्लस 4y प्लस 3y प्लस टू 10। सो लिख सकते हैं 7y इक्वल्स टू 10 माइनस 10 दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिली वो 0 मिल गई। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो हम लोग पुट करते हैं इस वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करते हैं। जब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता है x की वैल्यू क्या है, हमारे पास है x इक्वल्स टू 5 प्लस 2y दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 प्लस y की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 आ जाएगी दैट मीन्स x इक्वल्स टू
5। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है x की वैल्यू आ रही है 5। सो द फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 5 and y equals to soon 0. This is our final answer. I hope you all understood it well. Thank you. Best of luck.